अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, यानी कुछ टेबल हैं ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। यानी हर एक एक्सरसाइज, जैसे लास्ट टाइम हमने 6.3 के कुछ क्वेश्चंस के लिए हमने फॉर्मूलाज निकाले थे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड और थर्ड के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ टेबल वाइज फॉर्मूलाज हैं, आपने उसको याद करना है और याद करने के बाद आपने उसको क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब बगैर टाइम ज़ाय किए। आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि ये देख सकते हैं कि आप लोग थीटा का यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी 6 कॉलम है आपके पास। और 6 कॉलम यानी जब भी थीटा की बात होगी यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात होगी, ठीक है। अगर जीरो है यानी साइन थीटा जीरो के ऊपर जीरो ही होता है, cos थीटा 0 के ऊपर 1 होता है, tan थीटा 0 के ऊपर 0 होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी आपने देखना है कि जब भी साइन 0 होगा यानी साइन 0 पे 0 ही रहेगा, साइन आपके पास 0 पर 1 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। यानी आप ये कह सकते हो आप लोग कि साइन थीटा की जगह जब आप 0 अप्लाई करोगे उसका आंसर 0 में आएगा, थीटा की जगह जब आप 0 अप्लाई करोगे उसका आंसर 1 आएगा, थीटा की जगह जब आप 0 अप्लाई करोगे उसका आंसर 0 आएगा। इस तरह से आपने टेबल याद करना है। और आगे फिर हमने क्या करना है, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करना है तो उसका आंसर 1/2 आएगा। कैलकुलेटर के ऊपर भी एज इट इज सेम वैल्यूज है। और आगे cos थीटा की जगह आपने 30 पुट करना है तो इसका √3/2 आंसर आएगा। इसी तरह से tan थीटा की जगह आपने 30 पुट करना है तो इसका आंसर 1/√3 आएगा। दोनों तीनों का सेपरेटली आएगा। आगे बढ़ेंगे तो 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री 1/2 के इक्वल है, cos 45 डिग्री 1/2 के इक्वल है, और आगे tan 45 डिग्री 1 के इक्वल है। और आगे साइन 60 पे √3/2, cos 60 पे 1/2, tan 30 पे यानी tan 60 पे √3। और जब आपके पास साइन 90 पे आएगा तब 1 के इक्वल होता है, cos थीटा जब आपके पास 90 पे होगा 0 के इक्वल होगा, tan 90 पे जब भी होगा तो इन्फिनिटी आंसर होगा, यानी कोई शुमार नहीं इसका आंसर। ये चीज़ आपने इस टेबल को एज इट इज इस तरह से याद करना है। और याद करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर रैंडमली आप खुद से अपने पेज के ऊपर ये खुद लिख कर उसके बाद आप ये सारे जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, इसके जितने भी पार्ट्स होंगे आप इसकी मदद से कर सकोगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखी है मैं रीड करने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी वो कहते हैं कि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज दी हुई हैं, अब आपने इसको फाइंड करना है। यानी आपने क्या करना है, हमारे पास आपके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज गिवन है और आपने इसको फाइंड आउट करना है। यानी ये देखते हो कि साइन 30 है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का साइन 30 डिग्री। यानी अब आप ये देखिए साइन 30 डिग्री किधर आता है, ये आपके पास थर्ड कॉलम के अंदर 30 डिग्री है। यानी जब साइन 30 डिग्री होगा तो उसका आंसर 1/2 होता है। आपने एज इट इज इसका आंसर क्या लिख देंगे, 1/2, इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड पार्ट के लिखा हुआ है cos 30, यानी cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। आप एज इट इज वही वैल्यूज आप यहाँ पे लिख देंगे, √3/2, और ये इक्वल आप लाजमी लगाएंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट का लिखा हुआ है tan 30 किसके इक्वल होता है, 1/3 के। तो मैं एज इट इज यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/3, और ये आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। यानी फोर्थ पार्ट में क्या दिया गिवन है हमें, tan 60, यानी tan थीटा तो होगा लेकिन वो 60 के हवाले से होगा तो √3 इसका आंसर आएगा। तो आप एज इट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इजी है और आप भी इसको साथ साथ कर रहे होंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि सेकंड 60, यानी आपको ये पता है कि ये सेकंड जो है ये किसका इन्वर्स है, तो आपको पता है कि ये जो साइन है ये किसका इन्वर्स होता है, कोसेकेंड का, कोसेकेंड का। और ये जो आपके पास कोस होता है ये सेकंड का रिवर्स है। आपने इसको इस तरह से याद करना है। और tan थीटा कोट का इन्वर्स होता है, ये चीज आपको पता थी। आगे बढ़े तो आप ये देख रहे हो कि 60 डिग्री तो है लेकिन सेकंड का, यानी कोस 60 के ऊपर 1/2 है तो इसका रिवर्स करेंगे यानी सेकंड पे आएंगे तो 2/1 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2/1 इसका आंसर। यानी एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री सेकंड के वाले से। तो आपको पता है कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेकेंड, आपके पास जो कोस है उसका इन्वर्स होता है सेकंड, और tan का कोट। तो यहाँ पे cos था, cos 60 क्या था, 1/2। तो जब सेकंड करेंगे यानी इनकी शफल कर देंगे वैल्यूज ऊपर नीचे, और नीचे वाली वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी। तो एज इट इज मैंने वही किया तो इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं cos 60।
यानी cos 60 1/2 मैंने एज इट इज क्या कर दिया यहाँ पे 1/2 राइट कर दिया और ये आपका आंसर। आगे बने तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वी डबल आई यानी इसमें आपके पास जो 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखा हुआ कोट 60 यानी पहले देखिए 10 है 10 का इनवर्स कोट होता है कोट 60 के हवाले से देखेंगे तो ये आपके पास 1/√3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स ये आपने इस तरह से याद करना है। 1/1 कैसे आया क्योंकि इसके नीचे 1 था तो इसलिए इसको इन्वर्स कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 1/√3 बन गया। आगे बढ़े तो साइन 60 है यानी साइन 60 के वाले से हो तो √3/2 है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा √3/2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 का आंसर आ गया। आगे बढ़े तो 9 पार्ट में क्या लिखा हुआ है सेकेंड 30 यानी अब पहले सेकेंड 60 था अब 30 पे आ गया तो यानी cos 30 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका इन्वर्स किया ना हमने तो ये आपके पास क्या आ गया 2√3 इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 9। अब बढ़ते हैं 10 पार्ट की जानब कोसेकेंड 30 यानी कोसेकेंड यानी साइन 30 के वाले से 2/1 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2/1 इसका आंसर वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब आगे बढ़ेंगे तो 11 पार्ट में लिखा हुआ है कि साइन 45 यानी साइन 45 डिग्री के ऊपर आपके पास 1/√2 होता है तो मैं एज इट इज क्या करूंगा 1/√2 की वैल्यूज पुट कर दूंगा। आगे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का cos 45 यानी cos थीटा ये है 45 पे आके देखना है तो 1/2 है यानी आंसर आ गया 1/2 और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर 6.4 के अंदर इस टेबल के ऊपर डिपेंड करना हमने यानी क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेकंड में भी थर्ड में भी आपने सारा का सारा इस टेबल के जरिए से हम सॉल्व करेंगे। और आप ये देख भी रहे हो कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेकेंड कोस का इन्वर्स होता है सेकेंड टेन का इन्वर्स होता है कोट। अब आपके पास जब साइन वाली वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगे यानी अगर साइन 30 होगा तो साइन 30 पे कौन सी वाली 1/2 साइन 30 पे 1/2 है तो कोस 30 पे क्या होगा √3/2। इस तरह से सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी होती हैं और ऐसे ही सारे एज इट इज पार्ट हमने फाइंड कर लिए। जी स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की जानब और इसको भी इसी टेबल के जरिए से सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट भी राइट की हुई। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू यानी इन्होंने हमें क्या किया है वैल्यूज के जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है इसमें क्या करना आपने आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है 2 यानी 2 साइन 60 मल्टीप्लाई बाय cos 60 यानी आपने यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है साइन 60 की जगह यानी आपने साइन 60 की जगह वैल्यू पुट करनी और cos 60 की जगह आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। अब वो कहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है आपको पता है स्टूडेंट्स के साइन 60 जो है ये साइन है साइन 60 के ऊपर आपके पास √3/2 होता है तो आपने एज इट इज उसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है लेकिन उससे पहले 2 है तो मैं एज इट इज 2 यहाँ पे लिखूंगा और साइन 60 की जगह क्या लिखा हुआ है आपके पास साइन 60 पे √3/2 मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया यहाँ पे। आगे cos 60 है यानी cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के तो मैंने एज इट इज क्या किया मैंने स्टेटमेंट को राइट कर दिया। अब आगे देखें अब आप ये देख सकते हो कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मैं अगर यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ या आप इससे पहले क्या करो ये देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में नंबर सेम था तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया पीछे क्या बच गया √3 मल्टीप्लाई 1/2। अब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास पीछे आंसर क्या आ जाएगा √3/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने इनकी जगह और बस सिंपल टेबल्स के जरिए से वैल्यूज पुट की पुट करने के बाद नंबर सेम थे इनको कैंसिल कर दिया बाकी √3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 ही रहेगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानब। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने क्या करना है cos 60 डिग्री और sin 60 की डिग्री की जगह आपने बस वैल्यूज पुट करनी है और बाकी इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ वैल्यूज पुट यानी 2 एज इट इज cos 60 डिग्री यानी हमारे पास क्या होगा ये 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री ये किसके इक्वल होता है हमारे पास √3/2 एज इट इज वही है। आगे बढ़े तो आप ये देखते हो ये भी सेम है वैल्यूज इसको कैंसिल कर दूंगा पीछे वही वाली फॉर्म दोबारा बन गई लेकिन इनकी जगह चेंज है। अब आप ये देख रहे हो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे √3/2 एज इट इज वही वाला आंसर यहाँ पर भी बन गया और ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं
अपने थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में भी आपने क्या करना है, sin 45 और cos 45 की जगह आपने टेबल के ज़रिए से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 2 sin 45 डिग्री, यानी sin 45 हमारे पास क्या होता है 1/2, यानी मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1/2 बस वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, आगे प्लस है प्लस लगाएँगे, 2 एज़ इट इज़। cos 45 है, cos 45 हमारे पास क्या होता है 1/2, ये भी हमारे पास सेम ही है 1/2। मैंने एज़ इट इज़ टाइप कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 है और प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे एक चीज़ फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, यानी अब आप ये देख सकते हैं 2 यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों तरफ और बाकी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। अब आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे एक मेन इशू ये आता है कि 2, यानी ये जो 2 है ये कैसे बना, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है इस पार्ट के अंदर। तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास जब 2 दफ़ा √2 होते हैं, यानी दोनों दफ़ा जब ये √2 हैं, जब आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या बनेगा √2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, √2 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 ही बचेगा ना, यानी ये 2 बच जाएगा। तो 2 वो वाला लिखा हुआ है, यानी ये जो 2 है ये इक्वल है √2 डॉट यानी √2 मल्टीप्लाई बाय √2 के। तो मैं इस 2 की जगह क्या लिखने लगा हूँ, ये वाली चीज़ लिखने लगा हूँ क्योंकि ये इक्वल है, ये रीज़न है इसका, यानी √2 मल्टीप्लाई √2 और ये आपस में मल्टीप्लाई था, मैंने एज़ इट इज़ ये टाइप कर दिया और आगे प्लस भी 2 है तो इसकी जगह हम वही वाली फॉर्म लिख देंगे √2 डॉट √2 और ये फिर ब्रैकेट में 1/2 है, मैंने एज़ इट इज़ यहाँ पे भी लिख दिया। अब आप ये देख रहे हो ये सेम था, इसको कैंसिल कर दे, बाकी पीछे हमारे पास क्या बच गया √2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका √2 बच गया और आगे प्लस है प्लस लगा देंगे और ये भी यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिए तो हमारे पास पीछे भी यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास √2 बनेगा। अब आप ये देख रहे हो कि हमारे पास √2 2 टाइम्स है और आपने इसको प्लस कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2 प्लस √2, यानी आप ये कर सकते हो कि हमारे पास ये वैल्यू यानी 2 दफ़ा है तो आप इसको 2/2 करके इसका आंसर फाइंड आपका आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इस पार्ट नंबर 4 की जानब और उसको भी कंप्लीट सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट भी राइट कर दी। क्या लिखा हुआ है कि sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री। आपने सिंपल इस टेबल के जरिए से आपने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट करनी है, यानी sin 60, यानी sin जो है अगर 60 पे हो तो उसका √3/2 होता है, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा √3/2 और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30 के साथ, यानी cos 30 के ऊपर यहाँ पर भी वही सेम वैल्यूज है, यानी √3/2। मैंने एज इट इज यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप कर दी, लिख दी है और आगे बढ़े तो प्लस का साइन प्लस लगाएंगे और आगे cos 60 है, यानी cos जो हमारे पास 60 1/2 के इक्वल होती है, मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा। आगे बढ़े मल्टीप्लाई sin 30 भी यहाँ पर 1/2 के इक्वल होती है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़े तो आप ये देख रहे हो कि अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या आपस में मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर बना देगा। आगे बने तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी 1/2 का होल का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब हम ब्रैकेट इसके ओपन करते हैं तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप ये देख रहे हो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में दोनों में 4 है तो आप इसको एक दफ़ा भी 4 लिख सकते हो, यानी यहाँ पे 1 टाइम 4 लगा देंगे, ऊपर 3 + 1 इज इक्वल टू यानी 3 + 1। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास 4/4 और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा और ये आपका पार्ट नंबर 4 फाइनल आंसर आ चुका। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, sin 60 की वैल्यू पुट की, cos 30 की वैल्यू पुट की, प्लस का साइन एज इट इज cos 60 और आगे sin 30 की वैल्यूज पुट कर दी। अब आप ये देख रहे हो कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर में बन गया। अब आप ये देख रहे हो सेंटर में प्लस है, ठीक है, स्क्वायर में बनने के बाद सेंटर में प्लस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे स्क्वायर का यानी √3 का होल का स्क्वायर, ये √ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब आप ये देखें डिनोमिनेटर में दोनों जो नंबर है वो सेम है 4 है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी पीछे का बच गया 3 + 1 न्यूमिनेटर में बच गया, आप एज इट इज वही लिख देंगे, बाकी यहाँ पे 4/4
और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब और उसको भी कंप्लीट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 पार्ट भी राइट कर दिया। आपने सिंपल यहाँ पे भी क्या करना है, cos 60 की जगह वैल्यू cos 30 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यानी cos 60 में हमारे पास क्या वैल्यू है 1/2, आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और आपने मल्टीप्लाई करना है cos 30 के साथ। cos 30 की क्या वैल्यू है √3/2। आगे माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। sin 60 है तो sin 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2 और वो आपने मल्टीप्लाई करना है sin 30 की। sin 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/2। यानी यही स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने शफल कर दिया और सेंटर में माइनस का साइन लगा दिया। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना √3/4 माइनस यहाँ पर भी √3/4। सर कैसे? ये 2 से 4, ये √3 से 1 √3 ही, ये 2 से 4, ये एज इट इज √3। अब आप ये देख रहे हो कि अब आपने इनको माइनस कर देना है। आप ये देख रहे हो कि 4 में से 4 गए तो तब भी 0 और √3 में से माइनस √3 गया तो तब भी 0। यानी ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया। तो आपका ये पार्ट नंबर 5 भी हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब और उसको भी कंप्लीट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 6 पे टाइप कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री cos 30 माइनस cos 60 और साइन 30। इससे पहले एक चीज़ आपको एक दफ़ा दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे जो हमारे पास 4 था, 4 दोनों में सेम था तो यहाँ पे 4 ही आ गया और 0 का जब हमने इसके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड किया तो उसका आंसर 0 ही आता है। ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा। आगे साइन 60 है तो साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है √3/2। ओके स्टूडेंट्स, और ये ब्रैकेट में लगा दिए और आगे cos 30 है, cos 30 हमारे पास √3/2 आ जाएगा और आगे माइनस का साइन cos 60 है, cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के, मैंने एज इट इज लिख दिया और आगे sin 30 है तो यहाँ पर भी 1/2 के मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब आपने इसको आगे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3 डिवाइड और उसका होल का स्क्वायर माइनस 1/2 और उसका होल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3/4 माइनस यहाँ पे 1/4। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आप ये देख रहे हो 4 यहाँ पे भी सेम आ गया तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 4 कॉमन आ गया। बाकी 3 माइनस 1 करेंगे यानी 3 माइनस 1 लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 2/4। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो यानी 2 1 2 और 2 2 4 और फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसका फाइनल आंसर 2 आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 6 और ये चीज आपने याद कर लेनी है। यानी अगर 2 आया है यानी ऊपर 1 बच गया 2 1 2 और नीचे 4 यानी 2 2 4, तो आप यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे ग्रामर के अंदर काफी ज्यादा इस तरह की कोई टीचर्स वगैरह यहाँ पे करवाते तो 1/2 एज इट इज, अगर 2 भी लिख देंगे तो कब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपने इसको सोल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब और उसको भी कंप्लीट सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप आपने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक 6 पार्ट तक सोल्व कर लिया होगा। अगर आप सोल्व करें तो इसको वीडियो को पॉज करके भी सोल्व कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर 7 के जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट भी टाइप कर दी है, यानी लिख दी हुई है आपके सामने कि cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 60 मल्टीप्लाई sin 30। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, cos 60 की जगह यानी cos 60 पे आपके पास 1/2 होता है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1/2 इसकी स्टेटमेंट लिख दूंगा मल्टीप्लाई cos 30 यानी cos 30 यहाँ पर आपके पास क्या होगा √3/2। आपने एज इट इज ये स्टेटमेंट लिख देनी है। आगे प्लस से साइन है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। साइन 60 है तो साइन 60 आपके पास √3/2 होता है और साइन 30 आपके पास 1/2 होता है। आप एज इट इज वो वैल्यूज यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास अब आगे आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में, इनको आपस में, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी √3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 4 बन जाएगा प्लस का साइन और आगे आपके पास यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 4 बन जाएगा। अब आप जब इसको आगे सोल्व करें तो √3 और प्लस √3 है और आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों दफा 4 है तो यानी कॉमन ले लेंगे आप 4 को, यानी मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेता हूँ और √3 प्लस √3 कर देता हूँ। अब आगे इसको सोल्व किया तो 2 √3 इसका ऊपर बन जाएगा और इसका आंसर ये 4 बन जाएगा और ये देख रहे हो यहाँ पे भी कटिंग हो रही है 2 1 2 2 2 4, यानी इसका आंसर क्या हमारे पास फिर बनेगा, इसका आंसर हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2
इसका हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने बस सिंपल वैल्यूज पुट की है, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देख रहे हो डिनोमिनेटर में 4 सेम था, मैंने एक दफ़ा लिख दिया, बाकी √3 प्लस √3 था, यानी 2 टाइम √3 है। और यहाँ पे कटिंग कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4 और 1/2, यानी यहाँ पे अगर 1 भी लिख देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। आप एज इट इज √3 लिखिएगा और आपको क्लैरिफाई रहेगा ये चीज़ों का। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 8 की जानब, और पार्ट नंबर 8 को भी इन्हीं स्टेप्स के जरिए से, इन्हीं मेथड के जरिए से सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की जानिब, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास लास्ट पार्ट होगा। आपके सामने का लिखा हुआ है कि 10 π/6। अब एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पर भी, 10 हमने जो पढ़ा था ज़्यादातर 1030, 1045, 1060, 1090 पढ़ा, या इस तरह से नंबर्स पढ़े। लेकिन जब π/6 आ जाए, यानी इसका इक्वल है π/6, यानी जब 10 आपके पास 30 डिग्री यानी π/6 होगा, तब भी ये इक्वल होगा 1 बाय आपके पास √3 के। और ये आपने इसको ब्रैकेट में लिख देना, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे आगे। और कोड π/6, यानी कोड इसका रिवर्स होता है, कोड π/6 हमारे पास यही है, और ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा, यानी √3 यहाँ पे बन जाएगा, और आगे +1 लगा देंगे। अब आप ये देख रहे हो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम थे, कैंसिल कर दी, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा 1 + 1, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। और ये था जी स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर सेकंड की कंप्लीट समझ लग चुकी होगी टेबल की भी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानब, और इस एक्सरसाइज के सिर्फ और सिर्फ 3 ही पार्ट हैं, उसको फिर यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 ही पार्ट हैं, उसको फिर सॉर्ट आउट करते हैं इन्हीं स्टेप्स के जरिए से, इसी टेबल के जरिए से। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट टाइप कर दी है। यानी ये देख रहे हो कि कहता क्या, इसकी स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं कि इफ अगर साइन जो 45 डिग्री है एंड और कोस 45 डिग्री अगर सेम है, यानी इनकी वैल्यूज आप देखते हो कि साइन जो 45 है 1/2 है, और कोस भी 45 जो है 1/2 है। तो आगे से वो कहते हैं कि अगर ये इक्वल है 1/2 के, तो बाकी आप इसकी रेशियो जो है वो फाइंड आउट करें। यानी वो ये आपको बताना चाह रहा है कि अगर साइन 45 और कोस 45 के अगर जो आंसर है वो सेम है, तो बाकी आप इसकी ज़रिए से आप बाकी इसके आंसर को क्लैरिफाई करें कि वो इसका आंसर आता है कि नहीं आता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, साइन 45 की जगह आप 1/2 लगा देंगे, और माइनस का साइन 2, और कोस 45 की जगह 1/2 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो 2 है आपके पास, ये किस तरह से बना यहाँ पर, जब √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे, यानी अंडर रूट होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तब 2 बनता है। यानी ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो आप इसकी जगह 2 की जगह √2 भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, √2 मल्टीप्लाई √2 और उसमें 1/√2, और माइनस में था और माइनस में मैंने लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी एज इट इज 2 की जगह ये वाली स्टेटमेंट टाइप कर देंगे, और ये आपका एक स्टेप हो गया। अब आप ये देख रहे हो ये सेम थे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम थी आपके पास, ये कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद बाकी पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, √2 माइनस √2 बच जाएगा। और जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो इनका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसलिए मैंने इसका आंसर 0 लिख दिया यहाँ पे, और ये आपका आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट के हवाले से इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानब, और इसके सेकंड पार्ट को भी इसी स्टेप्स के जरिए से, इसी मेथड के जरिए से सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने सेकंड पार्ट की भी स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप कर दिया है। ये देख सकते हो कि आप लोग के cos 45 डिग्री, यानी यहाँ पर भी वही कहते हैं कि जब cos 45 और sin 45 सेम है, तो आप इसके जरिए से इसको सिंप्लीफाई करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 एज इट इज, cos 45 की जगह मैं यहाँ पे 1/2 अप्लाई कर दूंगा, और आगे प्लस है 4, इस sin 45 की जगह भी 1/2 की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब जब आगे बढ़ें तो 3 1 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 1 जा 3 और √2, और आगे प्लस है 4 और √2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे डिफरेंट है, 3 में और एक 4 में, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो आप ये देख सकते हो कि आप इसको यहाँ पे एक दफ़ा टाइप करेंगे, यानी √2 और ऊपर 3 + 4, और इसको जब आगे सॉल्व करें तो हमारे पास 7 ओवर हमारे पास √2 बनेगा, यानी 7 ओवर √2, और ये इसका आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानब क्वेश्चन नंबर थर्ड के, और फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहिए।
जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लास्ट पार्ट की भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है कि क्या लिखा हुआ कि 5 मल्टीप्लाई cos 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई sin 45, यानी आप इनकी जगह पे 1 बाय अंडर 2 अप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर 2। अब आपने एज इट इज वही मेथड फॉलो करना है, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 अंडर 2 माइनस 3 अंडर 2। अब आपके सामने डिनोमिनेटर सेम है तो आप एज इट इज एक दफा टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक दफा, बाकी 5 माइनस 3 आप एज इट इज इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। 5 माइनस 3 करें तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे अंडर 2 आता है। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि ये हमारा आंसर निकल आया है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर नहीं आया अभी। अब आप ये देख रहे हो कि लास्ट टाइम हमने 2 की जगह ये वैल्यू पुट की थी अंडर 2 डॉट मल्टीप्लाई, यानी अंडर 2। तो यानी मैं यहाँ पे क्या पुट करने लगा हूँ, यही स्टेटमेंट, यानी 2 की जगह अंडर 2 मल्टीप्लाई अंडर 2 डिवाइड में आपके पास अंडर 2। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट होती हैं, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी पीछे इसका आंसर अंडर 2 में है, तो आप ये देखते हो कि इसका आंसर इस तरह से अंडर 2 में आता है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट समझ लग चुकी होगी और आपने इसका कंप्लीट नोट्स भी बना लिए होंगे। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस समझ लग चुकी है कंप्लीट। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेक्चर्स के अंदर। तो यानी हमारा अब 6 चैप्टर के हवाले से 6.5 रह चुकी है, यानी 6.5 के हवाले से जितने पार्ट्स उसके रहते हैं वो फिर सोल्व करेंगे। और ऑनवर्ड अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपसे, यानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, एकेडमिक फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये आज की। अब हम मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।